बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पूरे देश में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो चमत्कारी हैं, तो कोई कह रहा है कि वो चमत्कार नहीं, सिर्फ एक कला है। आइए, हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भी कुछ कर रहे हैं वो अगर धर्म हित के लिए है, समाज हित के लिए है, तो मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहा विषय अंधविश्वास और तंत्र की, सिद्धि की, तो वो अनादिकाल से हमारी परंपरा साधना की रही है और जो साधक रहे हैं उनके पास कुछ न कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती आ रही हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी आरोप लग रहा है उसके पीछे आप लगे हो, मीडिया के सभी लोग लगे हैं देश के, तो आपको साक्षी अलग अलग तरीके से मिल रही है। और मुझे लगता है इसमें गलत तरीके से कोई व्यवहार व्यक्ति को नहीं अपनाना चाहिए, जिससे इस पर किसी भी प्रकार की रोष और प्रतिक्रिया देश में और समाज में हो, देश की शांति व्यवस्था भंग हो, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा उन पे है और वो जिस महात्मा के शिष्य हैं वो देश में जगत विख्यात हैं विद्वता के मायने में, और उनकी जो विद्वता है वो निसंदेह प्रशंसनीय है और सराहनीय है, क्योंकि मेरे भी अत्यंत प्रिय हैं। मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ और वो वैष्णव परंपरा के जगत गुरु हैं, रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। इसलिए हम सब कहीं न कहीं उस व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री के सहमति से या उनके समर्थन में तो क्या कहेंगे, केवल इतना कहेंगे कि उनके हित के लिए हम भगवान से और महादेव से कामना करते हैं कि वो जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसी मार्ग पर अडिग होकर वो चलते रहें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से वो करना चाह रहे हैं उस प्रकार से वो करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठ योगी ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। देखिए, ये तो हर धर्मों में इस तरह का, ईसाई हो, मुसलमान हो या हिंदू धर्म हो, ये कुछ कला है, उसके माध्यम से ये सब काम होता है। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पे जनता की आस्था और भावना क्या है वो जाने, उसके विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरी समझ में तो है कि मैं जब 14-15 साल का था तो मध्य प्रदेश का जन्म है, तो महाराष्ट्र में जो एक देवी की फ़ोटो लेके और इसने छोटे से बक्से में लगता था, उस समय मुझसे एक आना लिया था और जो धीरेन्द्र शास्त्री बताता वो सब उसने बता दिया। कितने भाई, कितने बहन, कहाँ खाल, कहाँ है बाड़ा, क्या है, क्या आपका ये, आपकी माँ का नाम, पिता का नाम, ये सब बता दिया। तो इससे तो मैं इसे कोई चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये तो कोई एक कला है जो भी हो। तो इस दृष्टि से, और फिर ये हर धर्म में है, कोई इसी में नहीं है। अभी हमारे वहाँ झादरा मंदिर के सामने एक ईसाई आया, वो करने लगा था, मेला लगने लगा, ड्रामा करने लगा, फिर उसे भगाया हम लोगों ने। मुसलमानों में भी होता है, वहाँ हुसैन टेकरी पे और जाके वो आग लगा के कूदते हैं, करते हैं, धरते हैं, आग में स्नान करते हैं, ये कोई कला मतलब जैसे। तो ये सब एक जनता को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। मतलब उससे अगर किसी का भला होता हो, किसी का उपकार होता हो, परोपकार होता हो, कोई एकजुटता आती है, मनुष्य जाता है, भाईचारा बढ़ता, तब तो बात अलग है। ये तो अपने अपने संप्रदाय और इनकी बात है, तो उसमें कोई इस तरह से नहीं होता। ये खाली आदमी को इकट्ठा करने की कला है, प्रभावित करने की कला है। आदमी उसके पीछे दौड़ा पर चला जाता, मिलता जुलता उसे कुछ है नहीं। आपका नाम बता दिया तो उसमें कौन सी टोपी कर दी, भाई मैंने तुम्हारा नाम ये है तो मैंने बता दिया, तो तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हारा पिता का नाम बता दिया, ये क्या मिल गया? तुम ये करो हैं। भूत और वर्तमान तो बता रहे, भविष्य को कोई बता पाता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सब लोगों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि वो चमत्कारी हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किसी का कहना है कि ये अंधविश्वास है, तो किसी की राय में वे एक कला जानते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सब लोगों की अलग अलग राय है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18, हरिद्वार।